मोक्ष प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है सम्यक्त्व। जो जीव सम्यक्त्वी नहीं है उनके ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना चरित्र या आचरण नहीं होता। आचरण के बिना कर्म मुक्ति नहीं होती और कर्म मुक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में सम्यक्त्व और सम्यक्त्वी का बहुत बड़ा महत्व है। अनादि अनंत संसार चक्र में अगर किसी को सम्यक्त्व मिल जाता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सम्यक्त्व का मिलना यानी जन्म मरण के चक्र को शीघ्र समाप्त करने का लाइसेंस मिलने जैसा है। ये एक दृष्टि से मुक्ति या मोक्ष जाने का गारंटी कार्ड है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर आपको सम्यक्त्व मिला है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि देर सवेर आपकी मुक्ति हो जाएगी और आप संसार चक्र को सीमित कर देंगे। सम्यक्त्व के न मिलने पर ये चक्र चलता रहेगा और निश्चित नहीं रह सकते कि मुक्ति भी होगी या ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो सम्यक्त्व यानी सही दृष्टि का, सही समझ का और सही ज्ञान का मिलना, जिससे ये जाना जा सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। अब जानते हैं सम्यक्त्व प्राप्त कैसे होता है। तो सम्यक्त्व कभी कभी अपने आप कर्मों के क्षय और आत्मिक उज्ज्वलता या शुद्धि से अपने आप मिलता है और कभी कभी गुरु के उपदेश या किसी बाहरी निमित्त से भी प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि क्या सम्यक्त्व मिलने के बाद वापस जा सकता है। तो सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद वापस जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, बना रह सकता है। जो छायक या स्थायी सम्यक्त्व है वो एक बार मिलने के बाद वापस कभी नहीं जाता और जो छायिक सम्यक्त्व नहीं है वो एक बार मिलने के बाद वापस जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर कोई इस जन्म में सम्यक्त्वी है तो अगले जन्म में भी सम्यक्त्वी ही होगा। केवल छायक सम्यक्त्वी ही हर जन्म में सम्यक्त्वी रहेंगे। बाकी के जो औपशमिक, छायोपशमिक, सास्वादन और वेदक सम्यक्त्वी है उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात कोई तो उसी भव में मुक्त भी हो जाते हैं और कोई अर्धपुद्गल परावर्तन तक परिभ्रमण करते हैं। और जिसे छायक सम्यक्त्व मिल गया वो तो 3 भव के अंदर निश्चित रूप से मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर ही लेगा। सम्यक्त्वी 2 प्रकार के होते हैं, औदारिक शरीरी और वैक्रिय शरीरी। औदारिक शरीरी यानी मनुष्य और तिर्यंच। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद जब ये आयुष्य का बंद करते हैं तो ये निश्चित ही देवगति में जाते हैं, उसमें भी वैमानिक देवलोक में ही जाते हैं। और जो वैक्रिय शरीरी नारक और देव है, सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद केवल मनुष्य गति का ही आयुष्य बंद करते हैं। सम्यक्त्व प्राप्ति से पूर्व यदि इनका आयुष्य बंद हो जाए तो औदारिक शरीरी चारों गतियों में जा सकते हैं और वैक्रिय शरीरी केवल मनुष्य और तिर्यंच गति में ही जाते हैं। तो ये थी सम्यक्त्व से संबंधित छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।